नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है लिबरलाइजेशन के एडवांटेजेस और उसके फीचर्स। तो अगर हम ये एडवांटेजेस पढ़ेंगे तो ये काफ़ी सिमिलर हैं एलिमेंट्स के साथ। थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी में रीड करेंगे। फर्स्ट वन लिखा है प्रोडक्शन यूनिट्स। So in liberalization there is a freedom of opening and starting a new production unit। आप कहीं पे भी सेटअप कर सकते हो। अब इस पॉइंट में आप लोग लोकेशन भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। आप लोकेशन के साथ साथ जो है कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है आप उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हो। जैसे हमने एलिमेंट में बात करी थी डी लाइसेंसिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग उस पॉइंट को भी डिस्कस कर सकते हो कि कुछ सेक्टर्स को छोड़ के बाकी सबके लिए लाइसेंस ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट कर सकते हो, बट उन सेक्टर्स को छोड़ के वो कौन से सेक्टर हैं हम लोगों ने एलिमेंट्स में उसकी फुल फ्लेज एग्जांपल करी हुई है, ठीक है। ये चीज़ें आपने डिस्कस करनी है कि कोई भी सेक्टर ओपन हो सकता है। सेकेंडली आपने डिस्कस करना है किसी भी प्लेस या किसी भी लोकेशन के ऊपर आप लोग जो है इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो विदाउट मच इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। नेक्स्ट उन्होंने बात करी है मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। ये भी हम लोगों ने एलिमेंट में बात करी थी। और यहाँ पे हमें ये फ़ायदा है कि लिबरलाइजेशन की वजह से हमें हम बोल सकते हैं अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज़ करने का मौका मिला है। पहले नहीं था, क्योंकि इंडिया में ही जो मशीनरी है, इंडिया में ही जो अवेलेबल सर्विसेज हैं, हमें वही यूज़ करनी पड़ती थी। अब क्या है, जो भी चीज़ें आप बाहर से मंगवाना चाहते हो, जो सर्विसेज बाहर से हायर करना चाहते हो या फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हो, वो चीज़ें पॉसिबल हैं, जिनकी वजह से आपके प्रोडक्ट जो हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। आपको वही चीज़ें कम कॉस्ट के ऊपर भी जो है वो पड़ रही हैं, क्योंकि देखो अगर वही चीज़ जो है वो 10 लोग प्रोड्यूस करेंगे तो उस केस में क्या होएगा, उनको वेजेस का खर्चा देना, उतने दिन ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। आपकी एनर्जी रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। तो इट वुड बी बेटर अगर वही चीज़ एक मशीन प्रोड्यूस कर रही है तो वो 1 घंटे में कितने यूनिट्स एकदम से जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। तो वही आप लोगों की पर कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो मशीन्स का आपको ये फ़ायदा है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। किसी भी तरीके की गवर्नमेंट इंटरफेरेंस लिख सकते हो कि गवर्नमेंट आपको किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं, आपके जो है इंडस्ट्री सेटअप करने में इंटरफेयर नहीं करेगी। चाहे आप इसमें लाइसेंसिंग की बात कर दो, चाहे आप लोग यहाँ पे लोकेशन सेटअप करने की बात कर दो, चाहे यहाँ पे आप टैक्सेशन की बात कर दो, तीनों चीज़ें आप एक साथ में भी डिस्कस कर सकते हो कि इन चीज़ों में गवर्नमेंट अब आपके साथ जो है या आपके काम में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। अपनी मर्ज़ी से आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो। देखो पहले अब गवर्नमेंट ने क्या रखा है आप लोगों को पता ही होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूँ तो गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइस डिसाइड करती है। दालें, ये कनक वगैरह है या आपके राइस वगैरह हैं, किस प्राइस के ऊपर बिकेंगे, एक जो है स्टैंडर्ड रेट है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। इसके अलावा कभी कपड़ों के रेट जो है गवर्नमेंट ने फिक्स करे हैं? नहीं, उसमें आज़ादी दे दी है, उसके लिए लिबरलाइजेशन है। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि अगर आपने, हाँ ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे डाल सकते हो कि अगर प्राइसिंग करनी है तो कुछ सेक्टर गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है, बाकी जो है गवर्नमेंट ने लिबरल कर दिया है, ठीक है जी। यहाँ पे इन्होंने लास्ट में लिखा भी हुआ है, कहाँ पे है ये चीज़, द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, कि यहाँ पे ऑलमोस्ट कम हो गई है। एक्सेप्ट किस चीज़ में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस अभी भी है, विच इज़ हार्मफुल फॉर देयर कंट्री, जैसे ड्रग्स। अब देखो बॉम्ब वगैरह बनाना है, आर्म एंड इम्यूनिटीज़ की अगर मैं सेक्टर की बात करूँ तो गवर्नमेंट आपको गन बनाने की परमिशन तो नहीं दे सकती ना, वो गवर्नमेंट के पास सेक्टर रहेगा, गवर्नमेंट उन चीज़ों को प्रोड्यूस करेगी। मेडिकेशन की बात करूं अगर मैं, तो गवर्नमेंट लोगों को, प्राइवेट लोगों को दवाइयां बनाने के लिए नहीं बोल सकती, उसका जो मेन होल्डिंग है वो किसके पास होएगी, गवर्नमेंट के पास। इन्होंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस करा, तो इससे पहले भी मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दी हैं, आप उनको यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने बात करी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। तो दोबारा से इन्होंने सेम लिखा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रिमेंडस रेट के ऊपर जो है, एकदम बड़े रेट के ऊपर वो इंक्रीज़ हो रही है। कौन कौन से सेक्टर हैं आप लोग एलिमेंट से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है, सॉरी, नेक्स्ट जो ये डिस्कस कर रहे हैं वो है एफिशिएंसी ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स। तो
जो डोमेस्टिक फर्म है, जो इंडिया की फर्म है, वो एफिशिएंट कैसे हो रही हैं? डे बाय डे कहते हैं कि वो लिबरलाइजेशन की वजह से एफिशिएंट हो रही हैं, क्योंकि उन टेक्नोलॉजी की वजह से, मशीनरी की वजह से उनकी जो है क्वालिटी वो इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, तो अब उनका जो काम है, एफिशिएंसी का मतलब जो है कम कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, खर्चा भी कम हो रहा है और टाइम भी कम लग रहा है, लेबर भी कम लग रही है और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। तो इस तरीके से उनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो रही है। तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होएगी, जितनी ज़्यादा सेल्स होएंगी, अल्टीमेटली बेनिफिट किन को मिलेगा? डोमेस्टिक फर्म्स को या इंडिया को। नेक्स्ट लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर हम लोगों ने अभी इतने पॉइंट्स पढ़े कि इंडिया में इंडस्ट्री ज़्यादा सेटअप हो रही हैं, ठीक है, इंडिया में ही हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, इंडिया के लोगों को जो है वो रूल्स एंड टैक्स वगैरह लोगों को कम पे करने पड़ रहे हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम इनकी इंक्रीज़ हो रही है, फर्म्स को बेनिफिट हो रहा है। तो ग्रोथ किसकी हो रही है? इंडिया की। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अपने तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो कि जो है इतनी इन चीज़ों की वजह से जितने पॉइंट डिस्कस करे हैं, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं कंक्लूड करना है, तो आप उसको कंक्लूड कर सकते हो कि अल्टीमेटली बेनिफिट किसको हो रहा है? इकोनॉमी को। ठीक है, इंडिया को इस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम हो गई हैं, लोगों के पास मतलब उनको हर बात के लिए पूछना नहीं पड़ेगा, अपनी मर्ज़ी से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ों को ज़्यादा बेच सकते हैं, कम बेच सकते हैं, लोकेशन अपने अकॉर्डिंगली सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जहाँ पे बेनिफिट इतने हैं, नुकसान तो होंगे। अब नुकसान जो हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस, ठीक है, डिसएडवांटेज लिखा है, आप डिसएडवांटेजेस कर लेना यहाँ पे। सबसे पहले जो लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपसे डिस्कस करा था पॉइंट कि जब आप इसको लिखोगे तो अपनी मर्ज़ी से एक आप यहाँ पे पॉइंट जो है वो और इंसर्ट कर सकते हो, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ये अगर इतना सब कुछ हो रहा है, मशीनरी आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों की ज़रूरत नहीं है, इंडस्ट्री चाहे सेटअप करते जाओ, पर लोगों को इसका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। सिर्फ जो है हम बोल सकते हैं कि लोअर लेवल के ऊपर जहाँ पे पैकेजिंग होनी है वहाँ तक तो मशीन ही काम कर देती है, पैकेजिंग भी मशीन कर देती है, सिर्फ उसको लोड अनलोड करने के लिए आपको वर्कर की ज़रूरत है। तो आप खुद सोचो कि कितना ज़्यादा जो है मैनेजरियल लेवल के ऊपर पोस्ट जो है वो रिड्यूस हो चुकी हैं। सो ड्यू टू लिबरलाइजेशन दिस रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, क्योंकि कंपनीज जो है वो न्यू मशीनरी यूज़ कर रही हैं, मैन पावर को जो है वो रिप्लेस कर रही हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो इनके पोटेंशियल को अभी जो है हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकते, तो यूज़ ही नहीं करे तो एक्सप्लॉइट क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, देन आ रहा है लॉस टू डोमेस्टिक यूनिट। हमने ऊपर लिखा कि डोमेस्टिक यूनिट की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, स्पीड से वो काम कर रही हैं। अब अगर मैंने इसको जस्टिफाई करना है कि ये डिसएडवांटेज मेरा क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन द डोमेस्टिक यूनिट सफरिंग फ्रॉम लॉसेस। क्यों? मोस्टली द डोमेस्टिक यूनिट हैज़ वेरी लेस कैपिटल फॉर देयर बिजनेस। क्योंकि गवर्नमेंट का रोल नहीं है ना इसमें, गवर्नमेंट तो मुझे फंडिंग दे नहीं रही, तो पैसा अपना ही लगेगा। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी, अगर मेरे पास पैसा कल को कम हो जाएगा तो मेरी कंपनी, मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी तो है नहीं, तो गवर्नमेंट तो पैसा नहीं लगाएगी। इस तरीके से अगर देखा जाए कि अगर बाहर का मैं इतनी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करूँगी, ठीक है, इतना सामान जो है वो मैं लेके आऊँगी, इन्वेस्टमेंट करूँगी, कल को अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस कौन बेयर करेगा? मुझे ही करना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो लॉस होएगा वो किन को होएगा? डोमेस्टिक यूनिट को। इसे लिखा है सो दे कांट अफोर्ड हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी। तो सारी इंडस्ट्री, सारी जो कंपनीज हैं, वो इतना, जिनके पास तो पैसा है वो अफोर्ड करेंगे, जिनके पास नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो कम जो है सिक यूनिट जिसको हम बोल देते हैं या स्मॉल एंटरप्राइजेस बोल देते हैं, वो डाउन 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 ख़त्म हो जाएंगी एक दिन। ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा तो है नहीं, पैसा वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकती, यहाँ पे वो सर्वाइव करेंगी नहीं, तो ये आपको क्या होएगा? लॉस। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेशन। जब पहले क्या था, 1991 से पहले एक एग्जाम्पल थी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोको कोला की। कोको कोला को एकदम से बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया इंडिया में। ठीक है, तो ये तो फ़ायदा था उस टाइम पे कि अगर कोक बैन हो चुका है तो यहाँ की जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी होंगी उनको कितना फ़ायदा हुआ होगा।
सिर्फ उनकी ही सेल हुई होगी या उन कंपनीज ने ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया होगा। बट 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुई, वो कंपनी वापस आ गई कोका कोला। फिर अब देखो उनकी सेल्स कितनी ज़्यादा हैं, तो अल्टीमेटली लॉस किन को हुआ? हमारी इंडिया की कंपनीज़ को, क्योंकि उनकी चीज़ें बिकनी स्टार्ट हो गई। चाहे हम ये बोलें कि लोगों ने ब्रांड के पीछे जाना स्टार्ट कर दिया, क्वालिटी के पीछे जाना स्टार्ट कर दिया, पर यहाँ के जो चीज़ें थी मतलब इंडिया के जो प्रोडक्ट थे उनकी जो है हम बोले सेल्स या डिमांड वो क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए उन्होंने लिखा है कि जो इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेशन, की हमारी जो डिपेंडेंस है वो फॉरेन नेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उनसे ही वही इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में, उनके साथ ही हमें डील करना है, उनसे ही हमने इंपोर्ट्स लेने हैं, उनको चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, तो अल्टीमेटली आप उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो। ठीक है, सो द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेशन हैज़ इंक्रीज मोस्टली द मटीरियल ऑफ डेली यूज़ एंड अदर। जो भी आपकी चीज़ें हैं आप लोग कहाँ से बोरो करते हो? फॉरेन कंट्री से। एक चीज़ आप इसको इस कंसेप्ट से भी जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकेंडली आप ये भी बोल सकते हो कि जो चीज़ें आप फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हो उसके ऊपर आपको क्या पे करनी पड़ती है? ड्यूटी, जिसको आप टैक्सेस बोलते हो, जिनकी वजह से आपकी गुड्स का प्राइस क्या हो जाता है? इंक्रीज। तो ये भी आप लोगों को नुकसान है कि अल्टीमेटली लिबरलाइजेशन की वजह से कंपनी अपना बेनिफिट तो देख रही है बट लोगों को उसका क्या हो रहा है? नुकसान। नेक्स्ट लिखा है अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर्स। बैलेंस तो गवर्नमेंट करेगी ना, कि हर एरिया में सेम जो है इन्वेस्टमेंट करेगी। तो अब लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि कुछ सेक्टर्स जो हैं एकदम से बढ़ रहे हैं, कुछ सेक्टर्स जो हैं एकदम से कम हो ही जा रहे हैं। तो जो डेवलपमेंट है नेशन की वो बैलेंस्ड नहीं है। So the development of the sectors is unbalanced. The government mostly worried for those sector which is in highlight or famous just because of their little carelessness. Some sectors remained underdeveloped. तो कहते हैं कि कुछ उनकी क्योंकि वो प्रॉपरली केयरलेस हैं इन चीज़ों के बीच में, ठीक है, तो मतलब प्रॉपर सेक्टर्स को नहीं देख रहे, तो वो सेक्टर जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो वो कौन से सेक्टर हो सकते हैं? आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, आप ये बोल सकते हो जैसे आपके आर्ट एंड क्राफ्ट के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऑलमोस्ट एबॉलिश्ड हैं। वो लोग जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग का जो है वो सहारा है मतलब उन लोगों को। तो आर्ट एंड क्राफ्ट को इतना ज़्यादा कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा। ठीक है, गवर्नमेंट उन चीज़ों को प्रमोट करती है जहाँ पे गवर्नमेंट का खुद का बेनिफिट है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर की बात कर दें, ठीक है, तो उन चीज़ों में गवर्नमेंट को बेनिफिट है क्योंकि वो गवर्नमेंट का ही एक सेक्टर हम मान लें, क्योंकि गवर्नमेंट ही प्राइस उन चीज़ों का फिक्स करती है, स्टैंडर्ड रेट। तो बाकी चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं जो है वो इग्नोर करा जा रहा है। सो